हीरो से बना जन्मों का ये बंधन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी घिसी पिटी ज़िंदगी में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, सुबह के 6:30 बज गए हैं। इस समय हम मंजन कर रहे हैं। आज हमें ढेर सारा काम करना है जिसकी चिंता हमें जगने के बाद से ही सता रही है। मंजन कर ही रहे थे कि दिमाग में थोड़ा शरारत आया, क्योंकि यहाँ पे साइकिल खड़ी थी। शरारत करने की शुरुआत की। अच्छा हुआ कि हमें चोट नहीं लगी, वरना शरारत के चक्कर में तेज़ी से चोट लग जाती और जितना काम करने का प्लान बनाए थे सारा का सारा ख़राब हो जाता। साइकिल खड़ा कर देते हैं, चलते हैं नल पे। नल पे आ गए हैं हम। अपना मुँह जल्दी से धुल लेते हैं। इसके बाद फिर चलते हैं किचन में। आज सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमें करना है वो आज मेरे यहाँ धान की रोपाई की जाएगी, तो हमें धान की रोपाई करने जाना है। हम आ गए हैं अपने किचन के पास में। वैसे मेरा किचन बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत प्यारा है, क्योंकि जहाँ भी खाना बनता है वो जगह बहुत ही प्यारी होती है, वो चाहे जैसी भी हो। किचन में हम आ गए हैं। अब सबसे पहले चाय छान लेते हैं। आज हम काली चाय बनाए हैं। आप लोग आ जाइए चाय पीने के लिए। और हाँ, किसी भी को किसी भी तरीके से अगर मन में किसी तरीके का कोई शंका होगा कि अगर काली चाय पियेंगे तो कोई दिक्कत होगी, तो सोच विचार के पीजिएगा। खैर, हम शैतानी कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाइए पीने के लिए। चाय रख दिए हैं ठंडा होने के लिए। तब तक चावल जल्दी से साफ़ कर लेते हैं, धुल के भगोने में रख देते हैं, हीटर पे तैयार हो। धुल के रख दिए हैं। ढेर सारा किचन में धूल हो गया था, तो सबसे पहले इसको साफ़ कर लेते हैं झाड़ू से। इसके बाद जो भी काम करना होगा फिर करेंगे। तब तक चाय मेरी भी ठंडी हो रही है। यहाँ पे सूप है, दाल साफ़ कर लेते हैं। दाल में कभी कभी कंकड़ पत्थर या सुपारी, गेहूँ, जो ये सब मिल जाते हैं, और इसके पहले हम इसे साफ़ करके रखे नहीं हैं, तो इसी समय हम साफ़ कर ले रहे हैं जल्दी से। साफ़ करने के बाद फिर कुकर के ढक्कन को देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ फंसा हुआ है। मेरे घर के बगल में 2 लोग के यहाँ कुकर फट गया, तब से इसका ध्यान हमें बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो। दाल साफ़ कर लिए हैं, अब इसे धुल लेते हैं। धुल लिए हैं, पानी डाल के रख दिए हैं। अब इसमें डाल देते हैं हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद कुकर बंद करके गैस जला के रख देंगे। यहाँ पे इसकी भी जिम्मेदारी मेरी ही थी। भैंस के बच्चे को चारा डाल के खिला रहे थे। इसके बाद सुमित आया। सुमित से बोले, सुमित एक काम करो, थोड़ी सी हेल्प कर दो, बांध दो ना। तो सुमित इस सब में तो आगे है ही, और उसे आनंद भी आता है, तो सुमित मेरी इतनी हेल्प कर दिया है। और ये थोड़ा सा शरारत है, देखिए कैसे शरारत कर रही है। ये भी भागने का मूड बना रही है, लेकिन सुमित भी थोड़ा कम शरारत करने वाला थोड़ी ना है। तो सुमित ला के बांध दिया। और यहाँ पे ट्रैक्टर से कनई किया जा रहा है। यहाँ पे मम्मी मेरी धान का बीज उखाड़ रही हैं। इतना उखाड़ लिया गया है। सभी लोग धान का बीज लेकर खेत में चले गए हैं। अब हम भी आ गए हैं, थोड़ा सा हम भी उखाड़ लेते हैं। ढेर सारा पानी भरा हुआ है, तो उखाड़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मस्त तरीके से ये उखड़ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और बड़ा सा है तो बांधने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आसानी से ये बध भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम उखाड़ लिए हैं और अब लेकर हम चल रहे हैं अपने खेत में। खेत में पहुंच गए हैं हम। यहाँ पे धान की रोपाई करने की शुरुआत हम कर दिए हैं। अब रोपाई हो चुकी है। यहाँ पे भैया को मेरे हो गया जुकाम। यहाँ पे ये नेटा छिड़क रहे हैं, यहाँ पर नाक काट रहे हैं। ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, इतना ही था। हम आए हैं तो आधे से ज़्यादा धान की रोपाई हो गई थी, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इस वजह से ज़्यादा देर नहीं लगा। तो अब चलिए चलते हैं घर, क्योंकि और ढेर सारे काम करना आज हमें बाकी है। तो साइकिल पे हम हो गए हैं मस्त तरीके से सवार। साइकिल पे बैठ के घूमने में ना बहुत मज़ा आता है। उतनी बाइक पे बैठ के घूमने में मज़ा नहीं आता। खासकर मौसम जब बहुत प्यारा हो, ठंड ठंड हवा चल रही हो, बादल छाए हों, या बारिश वाला मौसम हो, इस समय घूमने में बहुत मज़ा आता है। हम पहुंच गए हैं अपने घर। यहाँ पे पापा मेरे जो है ये भैंस के लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं। तब तक हम खाना खा रहे हैं दूसरी जगह पे बैठ के। तो अब हम खाना खा लिए। खाना खाए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, तो अब जल्दी से हम दवा खा लेते हैं। इस समय हम होम्योपैथिक दवा खाते हैं, पीते हैं। तो खा पी लिए हैं। अब आ गए हैं अपने किचन गार्डन के पास में। यहाँ पे ढेर सारा जो ये गुलाब का डाल था, इधर उधर हो गया था, और सब्जियां जो थी वो भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि अब इसमें सब्ज़ी लग नहीं रहा है, बारिश वाला मौसम आ गया है। तो इस सब को काट के फेंक देते हैं। मस्त तरीके से अपना किचन गार्डन साफ़ करते हैं, लाके यहाँ पे दूसरी सब्जियाँ लगाएंगे, जो कि ये मेरी दूसरी जिम्मेदारी है। यहाँ पे करेला था, तो इसमें भी करेला नहीं लग रहा था,
तो उसे भी काट के फेंक दिए हैं। और ये रहा बोड़ा वाला, तो इसमें भी बोड़ा नहीं लग रहा था, सिर्फ फूल इसमें दिख रहे थे, तो इसे भी काट के रख दिए हैं। अभी ले चलते हैं, भैंस के बच्चे को खिलाएंगे। अगर खाएगा तो ठीक है, वरना फेंक देंगे। ये ऐसे धीरे धीरे करके खाद बन जाएगा। यहाँ पे जितना घास है सबको साफ़ कर लेते हैं। अगर ये ना भी खाया तो भी घास तो खा ही लेगी, फिर खाए या ना खाए, हमें तो मस्त तरीके से अपना किचन गार्डन साफ़ करना है। यहाँ पे तुलसी का भी पेड़ है और केरमुआ भी लगाए हुए हैं। ये भिंडी है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि भिंडी पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भिंडी तो लगभग इसमें फल आते ही रहेंगे। आ गए हैं यहाँ पे सेम बैठाए थे इसे उखाड़ने, तो उखाड़ ही रहे थे कि हमें लगता तरीके इस तरीके से उखड़ा। सुबह से ही हम चोट खाने से बच रहे हैं। चोट तो लग गई, लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं, लेकिन अब जल्दी से इसे उखाड़ देते हैं। और यहाँ पे नेनुआ लगाए थे, तो इसे भी उखाड़ देते हैं। ये छप्पर पे गया है, वरना भारी हो जाएगा तो नीचे रिस के पानी गिरने लगेगा। तो इसे भी काट दिए हैं, अब सूख जाएगा। यहाँ पे चरी था, ले आए हैं, तो भैंस के बच्चे को दे रहे हैं, तो ये लोग मस्त तरीके से खा रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग बैठ के शैतानी कर रहे हैं। किचन गार्डन हम अपना साफ़ कर लिए हैं। आ गए हैं नल पे, हमें कपड़ा धुलना था, तो अब हम जल्दी जल्दी कपड़ा धुल रहे हैं। अपना ड्रेस भी नहीं धुले थे, क्योंकि इधर बारिश हो रही थी। जब तक तेज़ धूप नहीं रहेगा तो सूखेगा नहीं, तो इस वजह से धुल नहीं रहे थे। तो इतना ढेर सारा कपड़ा, लगभग 2 टब के लगभग में कपड़ा हम धुल दिए हैं। और फिर धुलने के बाद बैठे थे यहाँ पे जिया और प्रिया, ये सभी लोग धान की रोपाई कर रहे हैं अपने खेत में। तो हम यहाँ पे भी आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा मेरा घूमने का मन था, तो हम सोचे चलिए थोड़ा सा हम भी हेल्प कर देते हैं यहाँ पे। वाह, मज़ा आ गया। इस तरीके से धान की रोपाई करते करते कौन कौन शैतानी करता है कमेंट में बताइएगा। अरे ये तो हम उठ ही नहीं पा रहे हैं और ये नहीं सोच रही कि लाओ कम से कम हेल्प कर दें, हम उठ जाएं। इसमें ढेर सारा कनई हो गया। अच्छा, मतलब ये क्रीम भी लगाना शुरू कर दी। जैसे लगता है कि हम काले हैं, ये क्रीम लगा के हमें गोरा कर रही है। खैर कोई बात नहीं, मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पे सभी लोग हैं धान की रोपाई करने के लिए, और थोड़ा सा शैतानी सूझ रही है इन लोगों को। तो यहाँ पे ये लोग शादी करने की भी शुरुआत कर दिए हैं। बोले करो करो, हम के चलिए कोई बात नहीं, शैतानी करने में तो हमें बहुत आनंद आता ही है, इसमें हम कहाँ पीछे हटने वाले हैं। अच्छा, तो हम लोग ये वाला वीडियो आप लोग बहुत ट्रेंडिंग में देखे भी होंगे, तो ये लोग कहें हमें भी बनाना है, कि चलो बना लेते हैं। अच्छा, मतलब हद है, ये कैसा क्या कर रही है मेरे साथ, बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। तो अब इनको हम जयमाल पहना लेते हैं। ये कांस वाला है, इसे हम खुद ही बनाए हैं। बहुत मस्त तरीके से ये बन गया है, हमें उम्मीद नहीं था कि इस तरीके से बनेगा। तो अब सिंदूर दान भी कर दे और इनको देखो, ये मेरा पैर छूने जा रहे थे, तो यहाँ पे धक्का मार के हमने नीचे गिरा दी। मतलब पत्नियाँ भी आजकल की एडवांस ही हो गई हैं। तो यहाँ पे ये लोग बच गए, इन लोगों का दाना पानी करने का समय हो गया है। तो यहाँ पे कर रही हैं, धीरे धीरे मुस्कुरा मुस्कुरा के खा रही हैं। यहाँ पे बाबा बैठ के खा रहे हैं, और जिसका खेत है वो खाद की बुआई कर रहे हैं और दवाई का भी छिड़काव कर रहे हैं। तो हम वहाँ से आ गए शैतानी करके, आए इसके बाद फिर नहाए। और यहाँ पे फिर मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पे मिल गया मुझे लाई, तो थैली में हम रख लिए हैं और लाई हम खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के छप्पर के नीचे। और इधर मम्मी मेरी जो है वो भैंस के लिए चारा काट रही हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, ये घर के बगल में ही है जहाँ पे धान का बीज उखाड़ रहे थे, वहीं पर हरा हरा बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब की बार धान का बीज डाला गया था, तो उतना तो धान का बीज नहीं दिखाई दे रहा था जितना इसमें घास दिख रहे थे, लेकिन क्या भी किया जा सकता है। यहाँ पे आ गई है बिल्ली, तो ये अपनी शरारत शुरू कर दी है। यहाँ पे लगता है कि शायद इसे लग रहा है कि यहाँ पे चिड़िया का बच्चा है, इस वजह से इतना ध्यान लगा रही है। और मम्मी मेरी घास काटी, इसके बाद यहाँ पे ढेर सारा लकड़ी था, तो इसे रख रही हैं, नहीं तो बारिश होगी तो ये सारा जो है वो खाद बन जाएगा। अब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पूरे शरीर में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आज हम थोड़ा ज़्यादा शैतानी कर दिए हैं, और आज मेहनत भी कुछ ज़्यादा करना पड़ा, तो बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी यहाँ पे अभी भी रख रही हैं लकड़ी पत्थरी सब, जब गैस ख़त्म हो जाएगा तो ये काम आएगा। तो अब हम लोग एकदम शाम हो गया है, चल रहे हैं घूमने के लिए। तो ये लोग शैतानी
आ गए हैं शैतानी करने के लिए। तो अब आप लोग मस्त तरीके से इन लोगों की शैतानी देखिए। यार मतलब मजाक नहीं कीजिए, सीरियसली में बोलिए। इनको देखिए, मोबाइल में व्यस्त हैं, देख लीजिए। इतने जोकर हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर दिखाता हूं। थोड़ा कई किलो का मुर्गा था उसका? 2 किलो का। 2 किलो का अमरूद। खाबो 1 किलो बताइए कहाँ खोते? कहाँ खोते 1 किलो? हाँ कहाँ इनके बुआ हैं यार। के तू यार दीवार में खराब करता। ये कितना किलो है? अरे मार दे। मैं 2 किलो का अमरूद हुआ मैं खाबो पहले लाइक शेयर कमेंट करो ना खाओ कि आई बात 10 किलो ठुसवाई के भेजा हमारे बुआ है ना बड़ा। जितना खाए कोई उतना खाओ, पहले लाइक शेयर कमेंट कुल ठोको। अगर मैं ठोका भाई नीक चलो नीक वाह वाह अमरूद तो ऐसे जो बोलिए आज हमारे बैठा लो पैसा पैसा लेबो। अब कुछ देर रात फिर के भागे लगी खुले लागो उनसे तो लोग जाते हैं पुलिया पे जाते ही घूमे। तो लाए तो 2 किलो का अमरूद फरा था, बोलो ना। तुम लोग भी चलोगे, आओ हम घुमाने ले चलेंगे। आओ टिटरी बोल टिटरी बाटा है वो बाटा है लाइक शेयर कमेंट करबो तब। अब हम लोग घूम चुके हैं, चल रहे हैं घर। 7 बज चुके हैं और अब इसी तरीके से हम लोग रोज़ घूमने आएंगे। ओके, आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सकें। ठीक, यहाँ पे ये लोग पीछे आग का आविष्कार करते हुए चल रहे हैं। पत्थर से पत्थर टकरा रहे हैं, चिंगारी निकल रही है। पता नहीं किस जंगल में आग लगाना ये लोग चाह रहे हैं।